हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस लवर। और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वंस फन फैक्शन मजबूरी ताकि प्यार की। तो अगर आपने इसका नेक्स्ट वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि कहानी चल क्या रही है। तो बिना किसी बकवास के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगली बार आपने देखा था कि लू साव से कुछ कह पाती, तभी वहाँ पे हेलीकॉप्टर आके उतरता है। उस हेलीकॉप्टर से एक लड़का उतरता है जिसने पूरा प्रॉपर ब्लैक ड्रेस पहना था और उसके हाथ में एक चेन था। फिर वो दोनों लड़कियां उस लड़के के पास जाती है। लू कुछ कह पाती उससे पहले साव कहती है, आप आगे प्रिंस जी। गाइस, अब मैं प्रिंस जी को सिर्फ प्रिंस कह के बुलाऊंगी क्योंकि राजकुमार जी, प्रिंस जी, तो अब मैं सिर्फ उनको प्रिंस कह के बुलाऊंगी। और ये बिच्छू राजा है अपने, जिनको पता ना हो मैं बता देती हूँ। मैंने जब नाम सर्च किया था तो बिच्छू राजा बोलने में अजीब लगता है, फिर स्कॉर्पियो किंग, तो इसलिए मैंने इनका नाम सर्च किया कि उसमें इसका रियल नाम क्या था। तो पता चला कि प्रिंस जी था, तो इसलिए प्रिंस कह के बुलाऊंगी अब मैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फिर प्रिंस जी कहते हैं, क्या तुम अंधी हो? मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? प्रिंस का ऐसा जवाब देने के बाद साव का चेहरा उतर जाता है और लुओ हंसने लगती है। फिर लुओ साव को पास में बुलाती है और कहती है, और करो चमचा गिरे। फिर साव उससे एकदम गुस्से वाले स्माइल देती है कि स्माइल भी दे रही है पर गुस्सा भी बहुत है। फिर लुओ कहती है, सर आपका स्वागत है। फिर प्रिंस कहते हैं, पिताजी कहाँ पे हैं? फिर लुओ जवाब देती है और कहती है, उनकी एक मीटिंग थी इसलिए वो आ नहीं पाए। ये बात सुन के प्रिंस का चेहरा उदास हो जाता है। फिर लुओ कहती है, पर उनने हमें भेजा है और ये बुक्के आपके लिए भेजा है। और वो उन्हें बुक्के देती है और ये कार भी आपका ही है और वो कार की चाबी उन्हें पकड़ा देती है। फिर प्रिंस उस फूल को ध्यान से देखते हुए कहते हैं, बहुत खूबसूरत फूल है ये, और ये कार भी। ऐसा करना, तुम्हारा नाम क्या है वैसे? फिर लुओ कहती है, सर मेरा नाम लुओ है और इसका नाम साव है। तो कहते हैं, प्रिंस कहते हैं, ऐसा करना लुओ, ये फूल और ये गाड़ी की चाबी सर को वापस दे देना। ये कहते ही बुक्के और गाड़ी की चाबी लुओ के हाथ में दे देते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। फिर लुओ पूछती है, सर आप कहाँ पे जा रहे हैं? पर प्रिंस कोई जवाब नहीं देते और वो चलते रहते हैं। फिर लुओ कहती है, सर प्रिंस आपको घर पे ही बुलाया है। तो अभी प्रिंस कोई जवाब नहीं देते और चलने लगते हैं। फिर साव बोलती है, अब हम सर से क्या बोलेंगे? फिर लुओ कहती है, मुझे क्या पता। अब कहानी एक बड़े से होटल में शिफ्ट होती है जहाँ पे दो आदमी गेट पे खड़े थे। उसमें से एक आदमी दूसरे आदमी को कहता है, तुम्हारा दोस्त वैन इतना लेट क्यों है? वो आजकल इतना लेट क्यों हो रहा है? वो तो पहले टाइम पे आता था। फिर वो दूसरा लड़का कहता है, सर वैन की गाड़ी ख़राब हो गई इसलिए वो पैदल आ रहा है। फिर उसके सर कहते हैं, तुम्हें पूरा यकीन है भूसी? फिर वो कहता है, हाँ सर, उसकी गाड़ी ख़राब हो गई। उसने मेरे पास फ़ोन किया था और बोला था कि सर से सॉरी बोलना और बोलना कि मैं थोड़ा लेट होऊंगा, पर मैं ही बताना भूल गया। फिर उसके सर कहते हैं, ठीक है भूसी, तुम एक बार पीछे देख लो, फिर मुझसे ये बात दोबारा कहना। फिर वो से पूछता है, सर पीछे क्या है? फिर उसके सर बोलते हैं, एक बार देख लो फिर तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। फिर वो उसी पीछे मुड़ता है और देखता है कि वैन अपनी बाइक चला के आ रहा था। उसने अभी जस्ट झूठ बोला था सर से कि उसकी गाड़ी ख़राब हो गई है और वो गाड़ी चलाते हुए आ रहा था। तब तो फुल्ली वाट लाग ली। फिर वो उसी पीछे देखने की कोशिश करता है तो वो देख नहीं पाता क्योंकि वो अपने सर से नज़रें नहीं मिला पा रहा था। फिर उसके सर कहते हैं, बेटा एक बार पीछे तो मुड़ो। फिर वो उससे पीछे मुड़ता है और कहता है, सर वो सॉरी सर वो। फिर उसके सर कहते हैं, ठीक है, ये तुम्हारी पहली गलती है इसलिए मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, और हाँ आइंदा से अगर तुम्हें झूठ बोलना होगा ना तो पहले उससे बता देना। फिर वो उसी कहता है, जी सर। तो उसके सर कहते हैं, अच्छा तो तुम दोबारा भी झूठ बोलोगे? फिर वो उसी कहता है, नहीं सर वो बस ऐसे करता है। फिर उसके सर कहते हैं, ठीक है, वो आए तो उसको बोल देना अपना बैच लगाए और जल्दी से काम पे जाए, वो लोग आते ही होंगे। फिर वो उसी कहता है, जी सर। फिर उसके सर वहाँ से चले जाते हैं। तभी वैन आता है और उसी से कहता है, नमस्ते उसी, आप कैसे हैं? फिर उसी कहता है, मैं बहुत बुरा हूँ, तुमने तो आज मेरी हालत ही पंचर कर दी थी। फिर वैन कहता है, मैंने क्या किया तुम्हारा? फिर उसी कहता है, मैंने सर से बोला था कि तुम्हारी बाइक ख़राब होगी इसलिए तुम पैदल आ रहे हो, तुम उसी समय बाइक चलाते हुए आ रहे थे। फिर वैन हंसने लगता है। फिर उसी कहता है, अरे यार हंसो तो मत। फिर वैन कहता है, हाँ ठीक है, सॉरी मेरी गलती है। फिर उसी कहता है, ये सही है। और चलो ये छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुम आजकल इतना लेट क्यों आ रहे हो? पर जो बंदा जो कभी लेट नहीं होता था आजकल वो इतना लेट होता है। सही बताना मैन, क्या हुआ है?
तुम ठीक तो हो ना, और फू आंटी तो ठीक है ना? फिर वैन कहता है मैं ठीक हूँ और फू आंटी को भी कुछ नहीं हुआ है। फिर वो उसी कहता है तो क्या बात है, तुम इतना लेट क्यों आ रहे हो? कुछ हुआ है क्या? तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। वैन कुछ कहना चाहता है पर वो कह नहीं पाता। वो थोड़ा हिम्मत जता के कहने ही वाला रहता है, तभी होटल के सामने 3 कार आके खड़ी हो जाती है, जिससे वैन की बात अधूरी रह जाती है। उन कार में से एक आदमी निकलता है जिसने लॉन्ग जैकेट पहनी हुई थी। वो अपने ये भाई रहते हैं। वैन और उसी तरफ देख रहे होते हैं। तभी दूसरे कार से भी एक आदमी निकलता है जिसने वाइट चश्मा लगाया रहता है। वो अपने रहते हैं जिंग युआन। फिर वैन वूसी से पूछता है वूसी तुम इन दोनों को कितना नंबर देना चाहोगे? फिर वूसी बोलता है मुझे नंबर देने का कोई शौक नहीं है। फिर वैन बोलता है मुझे तो है ना, तो मैं नंबर दूंगा, इसलिए तुम्हें भी नंबर देना पड़ेगा। फिर वैन उससे नंबर देने लगते हैं उन दोनों लड़कों को। फिर वैन देखता है कि उस तीसरे गाड़ी से भी कोई उतर रहा होता है। फिर वैन कहता है नहीं रुकते हैं, अभी पहले तीसरे गाड़ी से वो बंदा निकलता है, फिर हम उन नंबर देंगे। फिर वूसी कहता है मैं नहीं दूंगा। फिर वैन कहता है तुम्हें देना पड़ेगा। वैन उस कार को ध्यान से देख रहा होता है। उस कार से वो आदमी गेट खोलता है, तभी उसका बॉस उसे आवाज़ दे देता है कि नालायको तुम दोनों कहाँ पे हैं? वो देखो वो गेट के बाहर आ गए, तुम जल्दी से अंदर आओ। वैन उस आदमी को देखना चाहता था पर वो अपने सर की बात टाल भी नहीं सकता था क्योंकि वो पहले से ही लेट आया था। फिर उसको मजबूरन जाना पड़ता है वहाँ से। उस तीसरे गाड़ी से अपना झाओ जिसु निकलता है जिसने ब्लैक ड्रेस पहना था। फिर वो तीनों अंदर आते हैं। फिर जाओ उन दोनों से पूछता है तुम लोग कैसे हो? फिर वो दोनों जवाब देते हैं हम ठीक हैं। फिर जिंग युआन भी पूछता है जाओ तुम कैसे हो? फिर जाओ कहता है मैं ठीक हूँ। फिर जब जिंग युआन ये भाई से पूछते हैं कि आप कैसे हो, पर ये भाई जवाब नहीं देते हैं और अपना मुंह फेर लेते हैं। फिर जिंग युआन पूछते हैं क्या हुआ, तुम मेरे से बात क्यों नहीं कर रहे हो? फिर ये कहते हैं कि तुमने अपना वादा तोड़ा है, तुमने झाओ को हाँ बोला है। फिर युआन बोलते हैं मैंने अपना वादा तोड़ा है? मैंने हाँ बोला है कि तुमने हाँ बोला है? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। फिर ये बोलता है हाँ सही बात है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मैंने हाँ नहीं बोला है, तुमने हाँ बोला है पहले। फिर वो दोनों इसी बात से लड़ने लगते हैं। फिर वो दोनों एक साथ में ही झाओ से पूछते हैं कि जाओ अब तुम ही बताओ, और झाओ वहाँ पे मुस्कुरा रहा होता है। फिर ये समझ जाता है और ये पूछता है जाओ तुम सच बताना, तुमने हमसे झूठ बोला है ना कि हम दोनों ने हाँ बोला था एक दूसरे से पहले? फिर जाओ कहता है तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, तुम भूल क्यों जाते हो? मैं एक बिजनेसमैन हूँ और वो भी टॉप 2 की लिस्ट में आता हूँ, तो कुछ तो बात होगी ना मेरे अंदर, तभी तो। और वैसे भी बिजनेस में थोड़ा बहुत झूठ तो चलता ही रहता है। फिर ये गुस्से से बोलता है हाँ सही बात है, बिजनेस में थोड़ा बहुत झूठ चलता रहता है, पर हम तुम्हारे दोस्त हैं और दोस्तों के बीच में कोई झूठ नहीं बोलना चाहिए। और वो गुस्से में मुंह फुला के बैठ जाता है। फिर जिंग युआन भी कहता है सही बात है जाओ, हम तुम्हारे कोई डील नहीं है जिसे तुम झूठ बोल के करवा रहे हो। और युआन भी उससे बात नहीं करता है। फिर जाओ बोलता है सॉरी दोस्तों, पर मैं चाहता था कि तुम दोनों आओ, मुझे बहुत मन था इसलिए मैंने झूठ बोला है, मैं आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलूँगा। और उदास वाला चेहरा बना लेता है। फिर वो दोनों जाओ का चेहरा देखते हैं और वो भी उदास हो जाते हैं। फिर वो दोनों कहते हैं ठीक है अजीब सा चेहरा मत बनाओ। फिर ये कहते हैं आइंदा से अगर मेरे से झूठ बोला ना तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। फिर जीवान भी कहते हैं हाँ मैं भी तुमसे बात नहीं करूँगा। फिर जाओ कहते हैं पक्का कसम से मैं तुम दोनों से कभी झूठ नहीं बोलूँगा। ये कहते हैं ये झाओ उन दोनों को गले लगा लेते हैं। फिर वो दोनों भी झाओ को गले लगाते हैं और तीनों टाइट हक करते हैं। झाओ बाकियों के लिए कैसा भी क्यों ना हो पर अपने दोस्तों के लिए हमेशा प्यारा रहता है और उनसे बहुत प्यार करता है, और उनके बारे में कोई कहे झाओ को वो पसंद नहीं आता। वैन और वूसी अपने सर के पास जाते हैं और देखते हैं कि उनका सर बहुत टेंशन में है। तो फिर वैन पूछता है सर आपको क्या हुआ, आप इतने टेंशन में क्यों हैं? फिर उसके सर कहते हैं मेरी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है और मुझे अर्जेंटली जाना पड़ेगा, पर मैं इन वीआईपी कस्टमर को छोड़ के जा भी कैसे सकता हूँ? फिर वैन कहता है सर आपको जाना चाहिए, ये वीआईपी कस्टमर हम संभाल लेंगे, हम पे आप भरोसा कीजिए, और आपकी बेटी को आपकी ज़रूरत है और आपकी वाइफ को भी, तो आपको जाना चाहिए।
फिर वो उसे भी कहता है हाँ सर आपको जाना चाहिए, हम दोनों है ना, हम सब कुछ संभाल लेंगे। फिर उसके सर कहते हैं थैंक यू, मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा। फिर वैन कहते हैं आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपनी बेटी के साथ रहिए, अभी उसको आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। फिर उसके सर उन दोनों को बाय बाय कह के वहाँ से चले जाते हैं। फिर वैन कहता है यार मुझे उस तीसरे आदमी का चेहरा देखना था पर मैं देख ही नहीं पाया। फिर उसी कहता है आप जाके देख लेना, वैसे तुम्हें उनके पास जाना ही है ना। तो फिर वैन कहता है हाँ मुझे तो उनके पास जाना ही है, और वहाँ से वो कह के भागने लगता है। फिर उसी कहता है रुको यार तुम पानी तो ले जाना भूल ही गए। पर वैन कहाँ रुकने वाला था, उसने ना बात सुनी थी ना कुछ, और वो फटाफट भाग जाता है और वो टेबल के पास जाता है। वो उस टेबल पे देखता है तो वो दोनों आदमी थे, वो तीसरा आदमी था ही नहीं, और वैन उस टेबल पे ही देख रहा होता है। तब ये पूछते हैं उससे क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो। तो वैन बोलता है वो आप 3 आने वाले थे ना, पर यहाँ पे तो 2 ही हैं। तो फिर ये बोलता है हाँ हम 3 आने वाले थे और हम 3 आए भी हैं, वो भी वॉशरूम में है, तुम पानी यहीं पे रख सकते हो। फिर ये देखता है कि उस वेटर ने तो पानी लाया ही नहीं है। तो फिर ये बोलता है तुमने तो पानी लाया ही नहीं है। फिर वैन को याद आता है कि वो पानी लाना भूल ही गया जल्दबाजी में, और वो फटाफट भागता है। फिर ये युवान से बोलता है कैसे वेटर है तुम्हारे यहाँ पे, ये पक्का तुम्हारा होटल डुबाएंगे। फिर युवान कहता है मुझे नहीं पता, मैं तो आज पहली बार आया हूँ। फिर ये बोलता है हैं तुम्हारा है ना ये, तो तुम पहली बार कैसे आए हो। फिर युवान कहता है मेरे इतने होटल है वहाँ पे जाऊँगा, मैंने तो मुझे याद है कि मैंने इस पे एक बार ही आया हूँ ओपनिंग के समय, बाद में तो कभी आया ही नहीं। फिर ये बोलता है तुम जैसे नालायक और कामचोर इंसान को कहाँ फिक्र रहेगी। फिर वैन कैक्सिंग फटाफट पानी लेके आता है और सबको देने लगता है और कहने लगता है सॉरी सर आज पहली बार मेरे से ऐसा हुआ है, मैं ऐसा कामचोर और नालायक नहीं हूँ। और वो सबको पानी देने लगता है और वो देखता है कि जो कुर्सी खाली थी अभी वो कुर्सी खाली नहीं है, वहाँ पे वो आदमी बैठा हुआ होता है। उसकी नज़रें नीचे होती है इसलिए वो देख नहीं पाता है। वो अपनी नज़रें उठाता है और देखता है और उसे सिर्फ देखता ही रहता है। और फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।